जिसमें जिसमें अर्जुन ने पहले तो प्रश्न पूछे थे भगवान जी से, कृष्ण भगवान से, कि ब्रह्म क्या है, आत्मा और देवता क्या है। फिर आपने बताया था कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना भगवान को स्मरण करेंगे उतना ही उन्हें प्राप्त करेंगे और भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो आपने बताया था जो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शुद्ध होता है, वो वो निरंतर जो है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करते रहता है। क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कब अपना शरीर को छोड़ेंगे, तो हमें हमेशा ये मंत्र जाप और भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम अंत अंत काल में शरीर को त्यागते समय हम जिस भाव को प्राप्त करते हैं, मतलब वो जो भाव हमारे अंदर होता है, हम वही प्राप्त करते हैं। तो हम कभी भी कैसे भी रहें, तो हमें सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कि तो उससे हमारे भगवान जो है वो हमारे साथ होंगे। और हमें हमेशा अपने कर्तव्य के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए, कर्तव्यों। और हमें कभी ये नहीं है कि ऐसे जो लोग संन्यास लेते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कृष्ण का जाप करना चाहिए। और जितना हमें भगवान से प्रेम होगा, अविचलित भाव से हम जितनी भगवान की भक्ति करेंगे, उतना हमें जो है माया परेशान नहीं करेगी, क्योंकि माया जो है वो कृष्ण की दासी है। फिर आपने बताया था कि अ, हमारी चेतना जो है अच्छी होनी चाहिए, और आपने शुद्ध भक्त के बारे में बताया था। फिर आपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताया था कि बच्चों के जो डिफरेंट एजेस होते हैं, लेवल्स कैसे होते हैं, तो उन्हें कैसे सही रास्ते पे मतलब उनके जो वेग है उसको सही लक्ष्य जैसे पढ़ाई पे और अच्छी चीजों पे, भक्ति पे लगाना चाहिए। फिर आपने प्रत्याहार के बारे में बताया था कि जिसमें इंद्र विषय का क्या होता है, इंद्र विषय से हमें इंद्रियों को हटाना है, जैसे कि भोग इच्छाओं से इंद्रियों को हटाना है। तो और आपने बताया था कि शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा अनन्य भाव से भक्ति करता है। फिर आपने साकाम और निष्काम कर्म के बारे में बताया था। जो भी हम भगवान के लिए कर्म करते रहते हैं उसे अकर्म कहते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं उसे सकाम कर्म करते रहते हैं। कि आपने बताया था हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, भगवान की कैसे भक्ति करें। तो जो भक्त भगवान की भक्ति करता रहता है उसे सरलता से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर आपने बताया था कि शुद्ध भक्त जो होता है वो कहीं पर भी भक्ति कर सकता है, तो उसके लिए हमें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप भक्ति कर रहे हैं, वही वृंदावन है आपका। फिर आपने 5 प्रकार के भक्त के बारे में बताया था, शांत भक्त, दास्य भक्त, साक्य भक्त, वास्तविक भक्त और माधुर्य भक्त। फिर आपने बताया था कि हमें हर समय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि जो जो हमारी करंट जिस पे है हम जगह पे, उसे दुखालय कहते हैं, जहाँ पे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये आते ही रहेंगे। तो जैसे कि अगर हमने जन्म लिया तो हमारा बुढ़ापा भी आएगा, तो यही हमें मनुष्य जीवन मिला है, मौका मिला है, जिससे हम भक्ति करके इस दुखालय से निकल सकते हैं। फिर आपने बताया था जो सर्वोच्च आत्माएं होती हैं वो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। फिर आपने बताया था कि कृष्ण का धाम के अलावा कोई हमारे लिए धाम नहीं है, क्योंकि वही शाश्वत है और वही सर्वोच्च है। फिर आपने पुण्य आत्माओं के बारे में बताया था, जो पुण्य कर्म कर्म करते हैं लेकिन शायद भगवान की पूजा नहीं कर पाते, तो उनका जब तक पुण्य कर्म रहता है तब तक ही स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, और जैसे ही उनका पुण्य कर्म कर्म खत्म हो जाते हैं तो वैसे ही धरती लोक में वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भक्ति करनी है और शुद्ध भक्त बनना है। फिर आपने 3 प्रकार के विश फिर आपने वो बताया था कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सृष्टि बनती है, और ब्रह्मा की रात होती है तो तुरंत प्रलय हो जाती है। फिर व्यक्त और अव्यक्त को भी इसी के द्वारा बताया था। फिर 3 प्रकार के विष्णु के बारे में बताया था, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिलोदक्षाय विष्णु। फिर आपने बताया था कि आध्यात्मिक जगत के जो कंट्रोलर है भगवान विष्णु है, जो कि शाश्वत है, और भौतिक जगत जो है वो नाश्वर है। फिर आपने परा और अपरा शक्ति के बारे में रिवाइज करा था। परा शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, और अपरा शक्ति मतलब भौतिक शक्ति। जो कि गोलोक वृंदावन है,
वहां पे पहुंचना है, तो ये वहां पहुंच जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और वहां पे काफी सारी कल्पवृक्ष हैं, सुरभि गाय हैं, लाखों लक्ष्मियां हैं। फिर आपने बताया था हमें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर वे, अनन्य भक्ति ही से ही हम भगवान को, हमारा गोल होना चाहिए कृष्ण भावनामृत बनना और कृष्ण की प्राप्ति करना। फिर आपने बताया था अ, कि जैसे हमें भगवान पे इतना विश्वास होना चाहिए, जैसे एक बच्चे को अपने पेरेंट पे विश्वास होता है कि हम गिर भी जाएं तो उसके पेरेंट उसे बचा लेंगे, तो हमें ऐसे भगवान की भक्ति करके ऐसा विश्वास भगवान पे आना चाहिए। फिर आपने दक्षिणायन और उत्तरायण के बारे में बताया था, और आपने बताया था कि प्रकाश का मार्ग उत्तरायण है, जहाँ पे हम जाके पुनः वापस नहीं आते, और दक्षिणायन अंधकार का मार्ग है, जहाँ पे पुनः वापस लौट आते हैं। और आपने बताया था कि भक्तगण को इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रकाश मार्ग, अंधकार मार्ग, दक्षिणायन या उत्तरायण के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ भक्ति करनी चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और भक्ति में प्रगति करनी चाहिए, उससे हमें संपन्न फलों की प्राप्ति होगी। और इसमें आपने गुरु की आवश्यकता भी बताई थी कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। फिर कंक्लूजन में आपने बताया था कि हमेशा भक्तों का संगत करना चाहिए, उससे भक्ति आती है। साधु शास्त्र भक्तजन की संगति हमें हमेशा करनी चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना और कृष्ण भावनामृत होना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। एक एक चीज आपने एक्सप्लेन करी। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। हर एक चीज आप एकदम क्लियर, एक एक बात नोट कर लेती हैं। बहुत अच्छी बात बताई। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। तो आज हम लोग अध्याय 9 की तरफ जाते हैं। जो आप देखिए कि कोई भी चीज हम लोग सबसे अच्छे तरह से तिजोरी में कौन सी चीज रखते हैं, जो सबसे महंगी चीज होती है, जो सबसे कॉस्टली होती है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको बहुत छुपा के रखते हैं, तहखाने में बीच में रखते हैं। ऐसे भगवान ने अध्याय 9 को, टोटल 18 चैप्टर है, तो एकदम सेंटर में रखा। परम गुह्य ज्ञान, यानी कि ये ऐसा ज्ञान कि जो केवल भक्त को ही मिलता है। बहुत परम गुह्य इसको कि बताया गया है कि हमें अनन्य भक्ति करके भगवान के धाम तक हम लोग जा सकते हैं। तो भक्त ही भगवान के धाम जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता। तो भक्त को जाने का रास्ता प्रभु जी बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अनन्य भक्त कैसे बना जाए। तो हमें इसमें परम गुह्य ज्ञान में ये चीजें अभी देखने को मिलेगी कि हमको कैसे पहुंचना है। और पहले श्लोक में बहुत अच्छी चीजें स्पष्ट की हैं कि अर्जुन को ही क्यों ये गीता बताई गई और किसी को क्यों नहीं बताई गई। इसके पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवास्य श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं सावधैतं सावभूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। तो आज हम लोग 9वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शुरुआत करते हैं इस श्लोक की। इदं तु तुते गुहितं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्जिज्ञात्वा मोक्षसे शुभातु। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो ईर्ष्या इतनी बड़ी चीज होती है, आप देख लीजिए कि तुम अनुसूयवे, अनुसूयवे का मतलब प्रक्षाम अनुसूयवे, कि तुम अनुसूयवे का मतलब है कि ईर्ष्या ना करने वाला। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि अनुसूयवे, और एक दो और आएगा। तो क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो क्लेशें भी हमने पिछले बताया था, 3 तरह के होते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 तरह के क्लेश होते हैं। तो इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ईर्ष्या इतनी बड़ी चीज होती है। तो कोई बताएगा ईर्ष्या क्या होती है? व्हाट इज ईर्ष्या? ईर्ष्या के बारे में कोई बताएगा? ईर्ष्या जो है कि ये बहुत बुरा अवगुण है, जो सभी गुणों को ढक लेता है। इतना बड़ा अवगुण है। तो हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि हमें कोई चीज पसंद है, सपोज हमें मर्सिडीज पसंद है। अब किसी सामने वाले के पास मर्सिडीज गाड़ी, तो हमें उससे ईर्ष्या हो रही है कि यार इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है। तो हम उस लायक नहीं, फिर भी हम उससे ईर्ष्या करते हैं कि यार इसके पास ये सामान है, मेरे पास नहीं है। तो एक ईर्ष्या हो गई। द्वेष होता है कि कोई चीज हमें मिली, 100 रुपये हमें मिला और 50 दूसरे वाले को मिला, तो होता है कि यार इसको 50 क्यों मिला, ये भी मुझे मिलना चाहिए। ये द्वेष हो गया। तो ईर्ष्या द्वेष में ये अंतर है। तो ईर्ष्या में लगता ना कि ये चीज मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, जिसके पास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से कि संतुष्टि नहीं होती है, मतलब उसको जितना भी मिल जाए कम है। तो इस तरीके से ईर्ष्या हमारे सारे गुणों को ढक लेता है। तो कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो हमें, और 3 प्रकार के क्लेश भी हमने बताए थे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो जो मन से, हमारे मन से विकार आते हैं, क्लेश आते हैं, वो आध्यात्मिक में आते हैं। और आदि भौतिक में जो, जैसे कि किसी मच्छर ने काट लिया, किसी भौतिक चीजों के द्वारा हमें दुख हुआ, तो आदि भौतिक में आ जाते हैं। और आदि दैविक मतलब दैवी आपदा, भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, आग लग गई है ना, तो दैवी आदि दैविक हो गए। तो नाम से है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे माता जी। और सबको हैंड रेज करा के क्रम वाइज जो पढ़ना हाँ, है। मैंने डाल दिया था। जिसको भी पढ़ना है प्लीज हैंड रेज करें, तब तक मैं ले लेती यहाँ हूँ पे श्लोक। शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, तो बहुत शुद्ध भक्ति पाने के लिए हमें अनन्य भक्त कैसे बनना, बड़े ध्यान से चीजों को देखिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम हम कर्तुम अव्ययम। अनुवाद। यह ज्ञान सब विधाओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत हमें अपने को कष्ट नहीं देना है ना। बहुत अष्टांग योग नहीं करने कि सिर के बल खड़े हैं, एक टांग पे खड़े हैं। तो एकदम लिख दिया ना, बहुत अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये धर्म का सिद्धांत है ना। तो धर्म क्या है? भगवान की वाणी है, और परम शुद्ध तथा सर्वाधिक गोपनीय है, सारी विद्याओं का राजा है। तो अब ये भगवान डिस्क्लोज करने जा रहे हैं कि चीजों को कैसे करना। तो ये गुहितम क्यों है? क्योंकि गुह्य यानी दिव्य। तो दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। तो शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसका हमें अंतर इससे मिलता है, सांख्य योग से मिलता है। तो समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा भक्ति योग है। तो आप देखिए कि कहीं से भी चलो,
अल्टीमेट आपको सब जगह भक्ति योग सर्वोपरि मिलेगा। तो बिना भक्ति के कुछ नहीं है। तो भगवान ही की भक्ति करना सबसे सरल मार्ग है, और इस युग में तो और ही अच्छा है। तो सबको ये शिक्षा नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग कितने भी रसायन शास्त्र, राजनीतिक, समाज सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान कहीं नहीं दिया जाता है। तो भगवत गीता के 2 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा और शरीर अलग हैं। तो इनको बताया गया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा नैनम छिदंती, मतलब कभी भी उसको ना नष्ट किया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना मारा जा सकता। तो आत्मा हमेशा अमर है, अविस्मर है, मतलब जिसका कभी अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता है। तो यही ज्ञान का गुही अंश है। तो ये जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी तथा नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी लोग ये भ्रम में रहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जब शरीर नहीं है रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है। जो मायावाद लोग हैं, निर्विशेषवादी, वो कहते हैं कि शून्य से शून्य मिल गया, कुछ नहीं, यानी कि हम भी लाइट हैं। वो कहते हैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप है और भगवान भी ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति ज्योति में मिल गई, तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम भी कभी पहले देवता थे, आज हमारे कुछ गुण कम हुए, हम मनुष्य हो गए, हमारे गुण अच्छे होंगे तो हम भी देवता हो जाएंगे। तो उसको आत्मा परमात्मा में ज्यादा अंतर भेद नहीं करते हैं। तो मानते हैं भाई वो परम है क्योंकि हमसे ज्यादा गुण है। तो हम हैं एक ही, आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। तो जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वो शरीर के मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ये सदैव सक्रिय रहता है। यही यदि ये शाश्वत है शाश्वत मतलब हमेशा, इटर्नल, कभी नष्ट ना होने वाला। तो इस तरीके से बहुत गुहितम ज्ञान हम लोगों को अध्याय 2 में भी बताया गया है। एक उदाहरण दिया गया है कि जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं होता है। तो हमारे कब कौन से पाप, कौन से पुण्य कब उगेंगे, कब अंकुरित होंगे, ये हमारे प्रारब्ध पे निर्भर करता है। ये नहीं कि हमने आज अच्छे कर्म कर लिए और यार कल हमको उसका फल क्यों नहीं मिला, है ना। हर एक चीज में टाइम होता है। हर एक चीज का, बच्चा पैदा होता है तो उसको ग्रोथ होने में टाइम लगता है, एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता है। मैरिज होती है, कंसीव होने में बच्चे तक 9 महीने लगते हैं, एक दिन में नहीं हो जाता है। तो उसी तरह जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार होता है, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर ये वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर इसमें फूल फल लगते हैं। तब बीज बोने वाले व्यक्ति को फूल का, फल का उपभोग कर सकता है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य कोई पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके फल भी मिलने समय, उसमें समय लगता है फल मिलने में। इसकी भी कई अवस्थाएं हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख या वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि यार वो तो बहुत सज्जन पुरुष, एकदम देवता पुरुष हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको ही क्यों मिल रहा है? तो उनके पुराने जीवन के कुछ प्रारब्ध रहे होंगे जो अब फलीभूत हो रहे हैं। तो हमें ये नहीं लगता कि कहानी आती है कि 2 दोस्त रहते हैं और 2 दोस्त में एक, जब पढ़ के निकलते तो एक तो बोला, तो यार तो मुझे यार पैसा कमाना है और मैं तो चला बिजनेस करने, और दूसरा बोला नहीं मुझे भक्ति करनी है, मैं तो जा रहा हूँ भाई वृंदावन धाम। तो बोले यार ठीक है, मिलते हैं बाद में हम लोग कुछ साल बाद। तो जब कई साल बाद मिले तो देखा कि एक दोस्त जो बढ़िया आलीशान कपड़े पहने, सोने की चेन वेन, बढ़िया फर्स्ट क्लास सूटेड बूटेड, और अपनी गाड़ी से उतरता है। तो गाड़ी से उतरते उसको एक सोने का घड़ा मिल जाता है, उसमें हीरे जवाहरात भरे होते हैं मटके में। कहीं गंगा के किनारे मिलते हैं लोग, डिसाइड हुआ होगा। और उसके बाद जब वो जो भक्त निकलता है, गंगा नहा के बाहर आता है, जैसे उसकी चपेट लगती है उसकी टांग टूट जाती है। तो अब एक साधु वहां बैठे रहते हैं, तो बड़े असमंजस में देखते हैं कि यार ये तो, वो पहले से भी लोगों को जानते रहते हैं कि यार ये तो ऐसा काम करता है, तो इसको एक घड़ा मिल गया सोने का, और ये बेचारा रातों दिन भगवान की पूजा करता है, इसकी टांग टूट गई थी, कैसा क्या है भाई, ये भगवान अन्याय क्यों कर रहा है ऐसा? तो जिसके साथ अच्छा होना है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इसके साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो हर आदमी कहता है कि मेरे साथ ही क्यों, ये दूसरे के साथ अच्छा होता, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो उसमें फिर उन्होंने देखा, खोल के पत्रा उत्तरा देखा, तो उन्होंने कहा अरे, जिसको सोना मिला है, इसके जितने भी इसके पहले के पुण्य कर्म थे, उसका इसने आज आखिरी है, इसकी मतलब अकाउंट में इतने बैलेंस बचा है। अब इसके बाद ये कोई चेक डालेगा तो बाउंस हो जाएगी, मतलब इसके जितना पुराने प्रारब्ध का सुख मिलना था वो आज एंड हो गया, इसका खत्म। और ये जो जिसके पैर में चोट लगी, टांग टूटी है, इसको आज फांसी मिलनी थी।
तो आज समझ लो उसके पैर टूट के इसकी फांसी की सजा बच गई। तो आपके प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो हमें नहीं दिखता है कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान मैंने इतना कौन सा बुरा कर दिया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत गलत क्यों हो रहा है। तो ये हमारे पुराने प्रारब्ध हैं, तो इस बात को भली बात समझना चाहिए। हरे कृष्ण। बताइए नेक्स्ट। अश्रद्धानाम् अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अनुवाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो जो श्रद्धा विहीन है, जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, तो उनके लिए भक्ति पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि जो जो भगवान को सुनना नहीं चाहते, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनको आप उनको ज्ञान मत दीजिए, उनको कुछ ना बताइए, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वो पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा से द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जाती है। कि अगर श्रद्धा एक ऐसी चीज होती है ना, जैसे हम लोग पत्थर है, अगर वो पैर से मार दो तो पत्थर है, अगर हमने उसको कहीं श्रद्धा भाव से रख दिया तो हमारे लिए पूज्य बन जाता है। और हम लोग उसी विग्रह में ही भगवान का दर्शन करने लगते हैं, और हमें ये एहसास होता है कि भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। हमने भगवान से जो कहा, मेरा सब कहना पूर्ण हो गया। तो हमारा श्रद्धा, हमारी विश्वास ही हमारे अंदर, श्रद्धा जो हमारा उसके प्रति विश्वास है वही हमारे अंदर श्रद्धा जगाता है। तो श्रद्धा ये चीज होती है, जैसे कि अब एक इसमें उपमा दी गई थी, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं। जो अमाशय है को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता और समस्त जीव स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो यानी कि अभी बार बार बात आ रही है कि हम लोग 84 लाख योनियों से भटक के तो आए हैं बड़ी मुश्किल में, एक बार मनुष्य का जन्म मिला है, और इस जन्म में भी हम भटकते रहे कि यार हम कहाँ जाएं, किसको पूजें, शिव जी को पूजें, पार्वती जी को पूजें, लक्ष्मी को, दुर्गा को, चंडी को, काली को, हनुमान जी को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, कहाँ जाएं। तो अभी भी भटक रहे हैं। तो हमें भटकना नहीं है। कृष्णम तू भगवान स्वयं, ईश्वर सिर्फ एक है। तो जैसे पेट में अगर हमने खाना डाल दिया, तो हमें हाथ को, पैर को, नाक को अलग से नहीं खिलाना है। हमें क्या करना है, पेट में खाना गया, पेट की जिम्मेदारी, पेट सबके, पेट से सारे ऑर्गन्स को मिल जाता है। वैसे अगर हमने भगवान को भोग लगा दिया, तो भगवान के द्वारा सारी देवी देवताओं को भोग मिल जाता है। तो यही है। तो हमें इधर उधर भटकना नहीं है। तो मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वो इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, यही श्रद्धा है। तो हमें श्रद्धा भाव रखना, भटकना नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। तो जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जहां तक श्रद्धा की बात है, व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो कृष्ण भावनामृत में प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो इस तरीके से, और दूसरे कोटि का व्यक्ति क्या है, जिससे जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कि तो स्वतः वो दृढ़ श्रद्धा है, यानी कि उसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती लेकिन भगवान पे दृढ़ विश्वास है। तो सेकंड कोटि का है। और तृतीय कोटि का जो होता है कि वो गुमराह हो सकते हैं, कि आज हम तो यहाँ पे इस्कॉन में जुड़े हैं, कल ने किसी और को बता रहे यार कहाँ फालतू पड़े यार, सब गुमराह करते हैं, भटक गए वहां से। तो किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते हैं। तो पहले दूसरे गुमराह नहीं होते, उनकी पूर्ण श्रद्धा होती है। और तीसरे वाले गुमराह हो सकते हैं, उनको कोई भी घुमा सकता है। तो हमें क्या करना है, प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तो हमें प्रथम कोटि वाला व्यक्ति बनना है। तो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का जो वर्णन है, इसे हमें ध्यान से रखना है। और कुछ लोगों को मार्ग कठिन लगता है ना, कौन सुबह 3:30 बजे उठे यार, कौन मंगला आरती करे, सो यार बढ़िया से 8 बजे उठते हैं सो के। तो इस तरीके से जो तृतीय कोट वाले होते हैं ना, वो अरे कहाँ सुबह सुबह जगते हो, बीमार हो जाओगे, मॉर्निंग वॉक नहीं जाते हो, डॉक्टर कहता है टहलने जाया करो, आप वहाँ पूजा भजन में लगे रहते हो, चुपचाप सो जाएगा डर के मारे कि यार सुबह उठेंगे बीमार हो जाएंगे। तो हमें प्रथम कोटि का श्रद्धा रखनी है। हरे कृष्ण। माता नेक्स्ट। हरे कृष्ण। मया ततम इदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। अनुवाद। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत, अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है।
समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उसमें नहीं हूं। तो इसमें भी कि जो बताया है कि मस्थानी मस्थानी सर्वभूतानी, इसका मतलब है कि समस्त जीव मुझ, मस्थानी सर्वभूतानी, समस्त जीव मुझ में है। तो प्रकृति ने क्या करा है, अतः श्री कृष्ण मादि न भवेद ग्रहण मिद्रेय सेवोन्मुखे ही जिव्यादो स्वयमेव स्पृद। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम मतलब अगर लाइट चली जाए तो कुछ नहीं दिखेगा। आदमी कहते हैं ना आंखों से देखते हैं, तो लाइट चली गई तो आंखों से दिखना चाहिए ना। तो आंखें एक माध्यम है, दिखता तो लाइट के द्वारा है। और हम कहेंगे दीवार के उस पार देख लो, नहीं देख पाएंगे। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो भगवान का जो इतना तेज विराट स्वरूप है, इतनी तेज है उनके आगे कि उनकी जो हम एक जरा सा रोशनी को देखते हैं तो आंखें चौंधियां नहीं लगती। और भगवान के शरीर का तेज तो हम देख ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें भगवान स्वयं दिव्य दृष्टि देते हैं। यानी कि जब तक भगवान के द्वारा दृष्टि नहीं मिलती है तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और मिलेगी कैसे? भक्ति से मिलेगी। तो जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार होता है। तो एक भक्त ही क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो सबके हृदय में विराजमान है दर्शन करता है। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली तो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो इस तरीके से कि हम अभी जब विराट रूप में आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें लगाते हैं भगवान की जो भ्रुकुटियां हैं, भगवान के सूर्य चंद्र नेत्र हैं, और जो उनके वो हैं धमनियां हैं वो नदी हैं, और पहाड़ हैं हड्डियां हैं उनकी। तो इस तरीके से जब भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे तो उसमें सब चीजें आएंगी। पूरा ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है ना। तो इसमें भगवान की हम लोगों ने दो शक्तियां पढ़ी थी, परा और अपरा। तो जो परा है, या परा को हम लोग क्या कहते हैं? आध्यात्मिक, अपरा को भौतिक। तो ये यही संयोगिनी परा और अपरा का संयोग ही है। तो जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है। और सारी शक्तियां या वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं और मैं प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूं। जैसे अब ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सब मुझ में है लेकिन मैं मुझ में नहीं हूं? ये बात कुछ आदमी कहते हैं ये क्या बात है। तो एक ऐसे समझ सकते हैं कि किसी सरकार जो होता है, एक अध्यक्ष, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे इंडिया के, तो उसमें क्या है कि उनमें अब उनके अलग अलग विभाग हैं, किसी भी विभाग में कहीं भी जा सकते हैं। तो एक सरकार एक मोटा वर्ड हो गया। और उस सरकार कई सिस्टम से बना है ना, कि उनके अब अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो उसी तरीके से अलग अलग शक्तियां हैं। तो प्रत्येक विभाग जो है उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो जो भी राजा से आशा की जाती है कि प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो, तो क्या हर जगह प्राइम मिनिस्टर उपस्थित होंगे? कि जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, हम हर जगह तो होती नहीं कि सरकार यानी जो प्राइम मिनिस्टर हर जगह बैठे हों। लेकिन कहा तो नहीं को जाता है। तो ये एक मोटा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं श्लोक में परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। तो सृष्टि की उत्पन्न भगवान के विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है। और भगवत गीता में कहा गया ना, विष्टम्याहिमिदम कृत्सनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो भगवान कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। ये भगवान की अचिंत शक्ति है। हरीश, नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण। न च मतस्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभ्रन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथा सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को समस्त का पालक अर्थात सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं एकांश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरी वो, तो कारण स्वरूप कारण दक्षाई विष्णु, मतलब यहाँ पे कहा गया है भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने अब वैभव को बता रहे हैं कि जिससे लोग भगवान की तरफ आकर्षित हो, कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, है ना। यद्यप मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ, यानी भरता हूँ, भरता भोक्ता महेश्वरम, और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो जो कोई व्यक्ति, जैसे कि अब कोई इंजीनियर है, इंजीनियर ने एक मकान बनाया, तो मकान बनाकर मकान का अंश इंजीनियर नहीं हो जाएगा। उसने मकान बना दिया, पूरा सब कुछ कंप्लीट करके फिनिश करके जिसको देना था उसको दे के उसने हट गया।
तो मकान बनाना उसका, उसने बना दिया, मकान बनाने में उसका पूरा योगदान था, लेकिन वो मकान का अंश नहीं है। ऐसे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, लेकिन उस सृष्टि में नहीं है, कण कण में विद्वान है, लेकिन उसके वो चीज नहीं है कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। कारण स्वरूप जब कारण दक्षाई विष्णु हम लोगों ने पढ़ा था गोलोक चार्ट में कि सर्व कारणम कारणम, तो कारण जो जितने भी ब्रह्मांड है उनकी नाभि से निकल रहे हैं, तो वो कारण स्वरूप है। यानी कि जो सृष्टि की रचना हुई है उसके कारण स्वरूप कारणोदक्षाई विष्णु है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। गर्भोदक्षाई विष्णु वहां पे गर्भोदक समुद्र में लेटे हुए हैं, और वहीं से उनकी नाभ से वो ब्रह्मा जी कमल फूल पे बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि का आरंभ होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सारी प्रलय हो जाती है, यानी कि सृष्टि का अंत होता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। डॉक्टर रमेश प्रभु जी। ओके। आरती माता जी जब तक आप पढ़ लीजिए, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो अभी सेकंड चांस उसको मिल जाएगा। जी हरे कृष्णा। जी पढ़ लीजिए। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो भगवान क्या है कि सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी तरह समस्त उत्पन्न प्राणियों में मुझ में स्थित दारों, यानी कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो उनकी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन और गतिशील है। तो उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। यानी कहते हैं GOD। तो क्या कहते हैं, ऑपरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, तो ये होता है गॉड, मिलके बनता है। तो इस तरीके से हम लोग इनको भगवान कहते हैं। तो इतने पर भी प्रत्येक वस्तु उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कारों से आकाश रहता है। तो यहाँ पे भगवान की अध्यक्षता में परमा देश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। तो आप देखिए पृथ्वी का सब जो चक्कर लगा रहे हैं, कुछ सूर्य है अपनी स्थिति में, अपने नियत समय पर कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, जिस समय उगना है उसी समय उगता है। हर एक चीज भगवान की अध्यक्षता में हो रही है कि सूर्य निकल रहे हैं, चंद्रमा निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं, जो हवा चल रही, जो भी सब कुछ हो रहा है, सब एक स्पॉन्टेनियस अपने साथ काम कर रहे हैं, और अपने टाइम से, अपने नियत से, कभी भी एक दिन की हड़ताल नहीं करते हैं, कभी भी एक दिन छुट्टी नहीं मारते हैं। तो ये सब क्या है, भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है, और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी ये गोविंद की परम इच्छा के आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसे प्रमाण प्राप्त है कि विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह से भगवान के वश में है। तो भगवान ही इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनके वश में होगी। नेक्स्ट माता जी। जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पतो वृषजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्णा। हरि वो, यहाँ पे कहा गया ना कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, यानी कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है। और हमने लास्ट में बताया था ना कि हमारा 1 लाख साल बराबर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड इतना है। तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय आता है, यानी कि सारी सृष्टि खत्म। तो जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। तो भगवान से उत्पन्न हुई, यानी कि फिर वहां पे जब भगवान सांस लेते हैं, जैसे उन्होंने सांस अंदर खींचा, सारी सृष्टि उनके अंदर चली गई, और जैसे उन्होंने सांस छोड़ा फिर सारी सृष्टि बाहर आ गई। तो इस तरीके से भगवान द्वारा शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, ये वैदिक सूत्र है। तो भगवान अपने आप को कितने कितने ही रूपों में विस्तार कर सकते हैं। कभी हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए तो ग्वाले और बछड़ों का भगवान ने स्वयं विस्तार किया। तो एज इट इज सबको ऐसे अपने कई
जितने भी बछड़े गाय सब में विस्तार कर लिया, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बताना नेक्स्ट माता जी। जी। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। संपूर्ण जगत विराट जो भगवान के अधीन है, तो भगवान की इच्छा से प्रकट होता है और उन्हीं की इच्छा से विनष्ट हो जाता है। तो अभी हमने बताया ना कि कारणोदक्षाई विष्णु जो होते हैं, ये सबके कारण स्वरूप हैं। तो ये जब सांस अंदर खींचते हैं तो सब प्रलय मतलब विनष्ट हो जाता है, और जैसी सांस बाहर छोड़ते हैं तो फिर से प्रकट हो जाता है। तो जब सांस अंदर खींचते हैं तो उसको कहते हैं महाप्रलय हो गई, है ना। और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से सारी चीजें चर अचर, जो चर मतलब जो मोटाइल हैं, मोबाइल हैं, और अचर मतलब नॉन मोटाइल। तो जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये सब आती हैं अचर में, और जो चर हैं वो प्राणी हैं चलने वाले। तो इस तरीके के सब चीजों का फिर से पुनः निर्माण हो जाता है। तो क्योंकि प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी पुनः प्रकट होती, बहुत से लोग मरते समय उनकी कई इच्छाएं बनी रहती हैं, तो भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उनको नया जन्म दे देता है। इसलिए हमें इच्छाओं से बड़ी दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। रजोगुण होता है ज्यादा इच्छा करने वाला। हरी इसका मतलब नेक्स्ट। जी। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरि बोल। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, कि हम न हम अब हमसे कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल हो गया है। तो हे धनंजय, धनंजय किसको कहा गया? अर्जुन को कहा गया। तो ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं न्यूट्रल की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं आज आपको सुख है तो आपकी वजह से है, आपको दुख है तो आपकी वजह से है। यानी कि अगर सुखी है या दुखी है तो हम अपने कर्मों से हैं, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए जो है, राजा को कोई किसी भी बंधनों में बांध नहीं सकता, राजा स्वतंत्र होता है। तो ऐसे ही भगवान भी स्वतंत्र है, सब चीजों से विरक्त है। तो हमेशा हमें क्या करना है कि भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना है, भगवान से अनुनय विनय करना है, भगवान से भक्ति की भीख मांगनी है। भगवान भक्ति भी नहीं देते, बुद्धि देते हैं। भगवान से कहो हमें भगवान बुद्धि दो, हमें उस लायक बनाओ, हमारे अंदर शक्ति आए कि हम आपकी भजन पूजा भक्ति कर सकें। भगवान हमें बुद्धि देंगे। सततम कीर्ति अंतो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन प्राप्त। तो जब भगवान का हम निरंतर भजन पूजा करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, जिससे हम भगवान को प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। बताइए नेक्स्ट बात। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो जिससे सारे चर और अचर प्राणी, है ना, अभी जो बताया चर अचर के बारे में, इसके शासन में जगत में बारंबार सृजित और विनष्ट होते रहते हैं। तो भगवान की अध्यक्षता में वो जब कारणोदक्षाई विष्णु ने सांस अंदर खींचा, प्रलय आ गई, महाप्रलय हो गई, जैसे ही बाहर छोड़ा फिर से सब उत्पन्न हो गए। तो ये बार बार सृजित और विनष्ट होते रहते हैं। तो भगवान ने हमें एकदम फ्री छोड़ रखा है। जहाँ पे जो न्यूट्रल शब्द बोला था ना, फ्री छोड़, जैसे आप बच्चे को घर पे छोड़ दो, किसी काम से आप चले जाओ, अब बच्चे की मर्जी, बच्चा जाके कांच का सामान तोड़ रहा है, टीवी तोड़ रहा है, सोफे पे उछल रहा है, कुछ कर रहा है, भगवान बच्चे की मर्जी है। तो अब भगवान, बच्चे ने अच्छा काम किया तो माँ बाप आके बड़े खुश हो गए, और गलत काम किया तो उसकी पिटाई हो गई। तो ये सब बच्चे ने इसमें माँ बाप का रोल नहीं है, बच्चे का रोल था कि बच्चे ने अच्छे से होमवर्क कर लिया तो माँ बाप, अरे वाह चलो टॉफी ले आए, गिफ्ट ले आए, है ना, बच्चे को और प्यार कर लिया। बच्चे ने शैतानी करी तो उसकी जो है, तो उसको सजा मिल गई। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। तो अहम बीज पितामह विलास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस भगवान की केवल चितवन से भगवान एक दृष्टि डालते हैं। तो जो 24 तत्व, जो महातत्व होता है,
जैसे भगवान एक दृष्टि डालते हैं तो महातत्व पे जैसे दृष्टि पड़ती है तो जो 24 तत्व होते हैं वो जो अप्रकट रूप में होते हैं प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ही फिर अपरा और अपरा शक्ति का संयोग होता है और सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो भगवान की केवल चितवन दृष्टि मात्र से ही प्रकृति के गर्भ में जीवों के प्रविष्ट करते हैं और वो अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। तो जो हमारी मरते समय हमारी अंतिम इच्छा क्या थी, उन इच्छा के फल स्वरूप हमें नया जीवन मिलता है, नई देह मिलती है। तो इस तरीके से वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया है, किंतु भौतिक जगत में प्राकृत से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो एक उदाहरण भगवान ने दिया है कि जब किसी व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने दिया है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती रहती है। अब फूल है तो फूल की सुगंध मिलेगी ना, किंतु फूल तथा सुगंधित एक दूसरे से अलग है। अब फूल कहीं पेड़ पे लगा है और हवा चली तो हवा के माध्यम से हमें सुगंध आ रही है, लेकिन फूल वहीं लगा है। तो ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही अपने इस दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो मैया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम, तो भगवान की अध्यक्षता में सारे काम होते हैं। हरे कृष्ण। होते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे थैंक्स टू प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय। कि प्रभुपाद जी ने हमें मूर्ख होने से बचा लिया। कि जब मैं मनुष्य के रूप में उतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, कि जो भगवान के बारे में जानेगा नहीं। तो कम से कम प्रभुपाद ने हमें एक एक चीज बताई, तो बच्चों की तरह एक एक लाइन काका गागा सिखाया कि आखिर गीता है क्या, भगवान है कौन। तो हम लोग भटक रहे थे अभी तक कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, है ना। मंदिर पे, अपने घर के मंदिर में इतनी मूर्तियां रहती थी कि लगता है इनको टीका नहीं लगाए तो नहीं नाराज होंगे, इनको नहीं लगाई तो नहीं नाराज होंगे, इनको अगरबत्ती नहीं दिखाई। तो आज भी हम लोग भटके हैं। आज भी हम अगर सबके मंदिर देखा जाए, जितने भी ड्यूटीज हैं अच्छी क्वालिटी में होंगे, उनके अभी 4-6 लोगों की मूर्ति अलग अलग रखी होगी। तो बहुत कम होंगे सिर्फ कृष्ण कृष्णम तो भगवान स्वयं आज भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो उनको लगता है ऐसा नहीं कहीं बजरंगबली ना नाराज हो जाए, कहीं देखो दुर्गा जी ना नाराज हो जाए। तो ये चीजें हैं, कहीं शंकर भगवान ना नाराज हो जाए। तो भगवान इस तरीके से अजानंती मां मूढ़ा, जैसे कि दुर्योधन, अब दुर्योधन के समय भगवान खड़े हैं, कहने इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो वो मूर्ख था, तो भगवान को साधारण मनुष्य समझता था, इसलिए कि सामने भगवान होते हुए भी उसको नहीं पता चलता। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित, अवतरित का मतलब होता है अवरोही क्रम, यानी कि नीचे उतरना। तो भगवान अवतरित होते हैं, इसलिए भगवान को अजन्मा कहा गया है, कि किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो धरा पर उतरना उसको अवतरित कहते हैं। तो इसी तरीके से भगवान कब आते हैं, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भगवान कब आते हैं, जब धर्म की हानि होती है और तो नए धर्म की स्थापना करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको आना पड़ता है। तो इस तरीके से तो ब्रह्म संहिता में प्रमाण मिलता है कि ईश्वरम परम कृष्ण, कि वे परम ईश्वर हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण परम नियंता है। तो ईश्वरम परम कृष्ण है तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप है, अनादिनादि गोविंदम। तो अर्थात अभौतिक है, यानी कि उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। भगवान अपने नाक से भी खा सकते हैं, अपने आंख से भी खा सकते हैं, अपने कान से बोल सकते हैं, है ना। किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर खून वून सब ये मतलब नहीं रहता, भौतिक चीजें उनके अंदर नहीं है। हर एक चीज उनके अंदर आध्यात्मिक होती है। तो सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चित सत्य चित आनंद, तीन से बना सच्चिदानंद रूप में है। तो यहाँ पे तमीकम गोविंदाम, आप इंद्रियों तथा गायों को आनंद देने वाले हो, यानी कि इनको गोविंद कहा गया है कि गैयों को आनंद देने वाले हैं। और सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये भगवान के वारण, कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है।
सच्चिदानंद यानी सच्चा आनंद, जो कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान देने वाले हैं। तो इसलिए कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानता, जो भगवान के बारे में नहीं जानता वो उनका उपहास उड़ाता है, उनको साधारण मनुष्य समझता है। उसके बाद भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वो उनके वश में रहती है। जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है तो इस माया के वश से निकल जाता है। माया भगवान की दासी है। तो जब हम भगवान की शरण में हैं तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अगर हम भगवान की शरण में नहीं तो माया हमें बहुत सुलाएगी, बहुत रुलाएगी, बहुत भटकाएगी। तो हमें क्या करना है कि वसुदेव यानी वासुदेव भगवान कृष्ण को भी कहा गया है कि जब कृष्ण अपने पिता तथा माता के समक्ष प्रकट हुए थे तो चार भुजाओं विष्णु के रूप में अवतरित हुए थे नीचे। तो देवकी जी ने रिक्वेस्ट किया कि हम आपको अपना बेटा कैसे मान सकते हैं, आप बालक रूप में आइए। तब भगवान ने तुरंत बाल रूप रख लिया था। और फिर आगे की कहानी पता ही है कि कैसे उनको जेल से बाहर ले गए, वहां करा। इस तरीके से हम लोग आगे श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो जो आसुरी लोग होते हैं ना, भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। हम लोग भी पीछे पड़े हैं कि कितने लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कितने लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि हिरण्याकश्यप, वो कहता था ना कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो। तो आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट मोहग्रस्त रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन में सभी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते हैं। तो जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति यानी सुनना तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर लिया जाता है। यदि कोई भूल से भी उनका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुरी योनियों में भाग्य में लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव उनके लिए भ्रम रहेगा और धीरे धीरे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो निम्न योनियों में नरक से नरक में गिरते चले जाएंगे, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो वही वो असुर लोग हैं। हरे कृष्ण होता है नेक्स्ट। हरे कृष्णा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है कि महात्मा जन यानी कि जो भगवान को समझते हैं, जो भगवान को जानते हैं, वो महात्मा जन हो गए। और दैवी प्रकृति के संरक्षण, दैवी हमारी राधा रानी हो गई कि हमको राधा रानी के तक कौन पहुंचाएगा, हमारे गुरु पहुंचाएंगे। तो गुरु के माध्यम से हम लोग राधा रानी की शरण में जा सकते हैं। और राधा रानी आह्लादनी है यानी भगवान को आनंद देने वाली है। यानी श्री कृष्ण अगर शरीर हैं तो राधा रानी उनकी आत्मा है, तो दोनों एक हैं, तो दोनों अलग कभी है ही नहीं। तो भगवान को आनंद देने वाली आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। तो राधा रानी ने अगर रेकमेंड कर दिया तो भगवान कभी टाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उनकी शरण में जाना है। कैसे जाना है? गुरु शास्त्र और भक्तों का संग, साधु संग। तो इसके माध्यम से हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि दैवी प्रकृति में स्थिर रहता है। तो अब देखिए कि माधवाचार्य थे, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के केवल सततम कीर्तयन्तो मां भजताम प्रीतिपूर्वकम, आराम से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो अब वो देखा 2-3 दिन से उनके पास कोई, बाहर बैठे तो कोई देखा भी नहीं होगा, तो उनको कोई भोजन भी देने, प्रसादम देने नहीं पहुंचा। तो भूखे भगवान का भजन कर रहे थे। तो भगवान स्वयं चल के आए, ग्वाले का रूप रख के, एक मटकी में दूध लेके आए कि बाबा लो दूध पी लो, आप भूखे हो। तो उन्होंने दूध पी लिया और फिर अपना
लग गए भगवान के भजन में। तो रात में उन्हें सपना आया कि मुझे पहचाना नहीं, तो मैं वही श्याम सुंदर हूँ, कृष्ण जिनकी तुम पूजा करते हो। तो दौड़ के गए उस पेड़ के नीचे जहां पे उन्होंने मटकी पी के दूध फेंका, तो उस मटकी को उठाया और उसको तोड़ तोड़ के कूच कूच के मटकी को खाते रहे, रोज प्रसाद के रूप में एक एक टुकड़ा पूरी मटकी को खा गए। तो भगवान स्वयं आते हैं। तो यहाँ पे महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। तो लास्ट में हम लोगों ने 7वें अध्याय में देखा था कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत ही भौतिक भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये सब जो ही कोई भगवान की शरणागत हो जाता है तो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तो हमें क्या करना है, भगवान की शरणागति करनी है। अगर हमें भौतिक बंधनों से छुटकारा पाना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी है। इस प्रकार जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद दिया जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो योग माया है, योग माया को पकड़ना है, महामाया से छुटकारा मिलना है। तो दोनों भगवान की शक्ति, एक महामाया है जो भगवान से हमें दूर ले जाती है, और एक योग माया है जो हमें भगवान के करीब ले जाती है। तो हमें इनसे करीब कैसे जाना है कि शुद्ध भक्तों की संगत करनी है। साधु शास्त्र और भक्तों की संगत से हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। नेक्स्ट माता जी, आगे आगे बढ़िया सा श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तस्य सततं कीर्तयन्तो मां यन्तश्च धृण्व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी हमारे ऐसे थे कि जो निरंतर भगवान की कीर्तन करते थे, दृढ़ संकल्प, मतलब 70 साल की उम्र हो गई फिर भी हमारे गुरु ने हमें कहा है कि पाश्चात्य देश जाओ, यूरोपियन कंट्री में बहुत अवसाद है, तो वहां पे जाके आप प्रचार करो, उनको उस दुख से निकाल के बाहर लाओ। तो उन्होंने अपनी गुरु की बात याद रख के ये नहीं, अपनी उम्र को आड़े नहीं आने दिया कि यार मेरे पास 40 रुपए पैसे भी नहीं है और हम विदेश में जाएंगे तो कैसे रहेंगे, अभी तो हम यहाँ मतलब एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो कम से कम 2-4-10 हज़ार रुपये जेब में डाल के जाते हैं, कहीं पता नहीं कौन रास्ते में जरूरत पड़ जाए। तो एक तो उनकी उम्र और जेब में पैसे भी नहीं थे, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता करे उन्होंने। और भगवान को हमेशा, उनको 2 बार दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी पड़ा, फिर भी भगवान को नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर भगवान की पूजा करते रहे। और जो भी वहां पे थे उनको प्रसादम देते रहे, बस प्रसाद बना के खिलाते रहे। उनकी धीरे धीरे मनोदशा पलट गई। और जब प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम आए तो अपने लंबे चौड़े 6-6 फीट के अंग्रेजों को लेके आए, प्लेन से उतरे। तो ये होती है दृढ़ संकल्पना। तो महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में कि गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे, यानी कि उनका गुणगान करे। उनको जो है महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो जो भी है भगवान सब आपका है ना, पूर्ण विश्वास रहता है। और जो भक्त होता है उसको कभी भय नहीं होता है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत रहता है ना। तभी जो वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, साख्य है, दास्य है, जो भी 5 रस हम लोग पीछे पढ़े थे, तो उनमें से कोई, जैसे कोई माता कहती है ना कि हम अपने कृष्ण को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, कोई कहता हम उनको अपने सखा के रूप में प्यार करते हैं। तो कोई ना कोई आपका भाव भगवान के प्रति कैसा है, उस भाव से भगवान को याद करो। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो यही हमारी कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो हमें करना क्या है, भक्ति में कुछ कार्य हैं, दृढ़वत कहा गया है ना, दृढ़वत जैसे कल क्या है, एकादशी है ना, आमला एकादशी है। तो जितने जो इस्कॉन के भक्त हैं एकादशी का व्रत जरूर रहते हैं। तो एक तो एकादशी और जन्माष्टमी और भगवान के जो आविर्भाव दिवस होते हैं, तो इनमें व्रत जरूर रहते हैं। और जो भी व्रत आते हैं, बहुत से आते हैं, शिवरात्रि का आता है, दुर्गा नवमी का आता है, और कोई व्रत नहीं रहते, केवल एकादशी का
जन्माष्टमी का और भगवान का जो आविर्भाव दिवस होता है उसमें उपवास जरूर रहते हैं। तो ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उनके लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो कौन नहीं चाहेगा भगवान का सानिध्य। तो हमें कितना सरल उपाय है कि 16 माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, एकादशी का व्रत रहना है। तो हमें क्या मिलेगा? भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है ना, सुख सुखतम कर्तव्यम हो। तो मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। तो आप ये नहीं कि गृहस्थ होके भगवान का भजन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करें, अपने बीवी बच्चों की सेवा करें, है ना, उनकी देखरेख भी करें और भगवान की पूजा भी करें। इस संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करने की वास्तव में कभी भी कुछ भी मतलब ये नहीं कि हमें जंगल में जाके करनी है। तो आप महात्मा बन सकते हो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बताइए। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अभी हम लोगों ने कहा था ना कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हैं तो ये भगवान की पूजा उनके उद्वय रूप में, विभिन्न विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो भगवान की शरण में कौन कौन लोग आते हैं? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो अभी हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं कि इनमें से भी कुछ होते हैं उनको अलग अलग रखा गया, यानी कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। तो अभी हमने बताया ना कि देवता से हम थोड़े से गुण गिरे हैं, यानी वो मायावाद। परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप में की पूजा करके तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, इसमें 3 तरह की कोटियां रखी गई हैं। कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर तथा अपने आप को एक मानकर पूजा करने वाले होते हैं कि भगवान और हम एक हैं। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने को आपको अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। तो सबसे गिरे हुए लोग हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी ही पूजा करते हैं। यानी वो जब कभी मंदिर में जाते हैं ना तो पता है क्या कहते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह भगवान था, आज तुम भगवान हो, कोई बात नहीं, कल हम भी भगवान होंगे। तो परमेश्वर को अपने आप को एक ही मानते हैं। तो ये एक प्रकार की ईश पूजा हुई, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्देशवादी निर्विशेषवादी इसी प्रकार की से परमेश्वर की पूजा करते हैं। दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं। तो पहले हो गए कि जो भगवान से एकाकार मानते हैं, एकत्व मन पश्चिता। तो यहाँ पे उसका गलत ले लेते हैं कि जैसे आप भगवान हो सो अहम, जैसे हम वैसे आप, यानी कि जैसे कभी आप भगवान थे तो हम भी भगवान थे। तो ऐसे निर्विशेषवादी मायावादियों कहते हैं। कुछ दूसरे कैटेगरी के होते हैं कि देवी देवताओं के, भाई बजरंग बली तुम खुश हो जाओ, शिव जी खुश हो जाओ, दुर्गा जी खुश हो जाओ, इन्हीं की पूजा करते हैं। भाई माता रानी जाने, तो सिर्फ माता रानी की पूजा करते हैं। तो और तृतीय कोटि में वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं कि ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। कुछ लोग पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकृति है, नेचर है, उसको भगवान मानते हैं। इस तरीके से लोग रहते हैं। तो कलयुग के लिए सबसे सरल क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमें किसी भी चोचलों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ भगवान के मंत्र का जप करना है। सबसे सरल विधि भगवान चैतन्य प्रभु बता गए हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हो गया। हरे कृष्ण। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहम् औषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यं महामग्निरहं हुतम्। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाले तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं ना कि मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ। भगवान कह रहे हैं कि किसी को भी करोगे, कहीं भी यज्ञ की आहुति मिलेगी तो मुझे ही मिलेगी।
तो मैं ही कर्मकांडी हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, जो पितरों को हम लोग जल देते हैं, पिंड दान करते हैं, वो भी भगवान। औषधि जो भी है, दिव्य ध्वनि में जो ओम मंत्र है, वो भी भगवान ही है। घी अग्नि की आहुति मैं ही हूँ। भगवान सीधे सीधे चीजों को बता रहे हैं। नेक्स्ट बताइए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब देखिए, यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मैं अनाथ हूं। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह मैं हूं। तो यहाँ कोई भी ऑर्फन नहीं है ना। तो यहाँ सब के पिता, माता, आश्रय, पितामह भगवान स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ही ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। ओंकार शब्द तो वेद मंत्र से सबसे पहले बोला जाने वाला शब्द ओम कहा गया था ना पीछे भी। तो ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो यहाँ पे जो सारे वेद हैं भगवान ही हैं। तो इस दृष्टि से जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। यहाँ के माता पिता, इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण ही है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। तो हम लोग ममैवांसो जीवलोको, भगवान के अंश हर जीव में है। चींटी से लेके हाथी तक सब में भगवान का ही अंश है। तो हर हर व्यक्ति में परमात्मा का वास है। तो यानी कि हम लोग जितने भी जीव हैं सब चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि भगवान उसके अंदर है। मंदिर में तो भगवान रहते हैं ना। तो हमें किसी से वैर द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति नतमस्तक रहना चाहिए। कि आप चल सोच लो मंदिर जा रहे हैं, चलते फिरते सब घूम रहे हैं। तो वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। तो हमारा जो वेदों से जो भी जानना चाहते हैं, वो कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जो हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, भगवान को जानने के लिए, है ना, भगवान को पाने के लिए। तो जिससे हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है। और वो क्या है, कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वो भी कृष्ण का अंश है। अतः कृष्ण भी है। तो समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन, और ये कृष्ण भी है। तो चूंकि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, इसे कृष्ण ही समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि पहले आदमी आराम से श्रुति सुन के सब चीजें ग्रहण कर लेता था, लेकिन इस कलयुग में कुछ याद याद नहीं रहता। इसलिए इनको लिखा गया। वेद व्यास जी ने हम लोगों के लिए लिखा। जानते थे कि हम लोग मूर्ख हैं, क्षणिक बुद्धि वाले हैं, इस चीज को एक बार में सुन के समझ नहीं पाएंगे। तो उनको लिखा गया। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे जी प्रभु जी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासाश्रणु सुहत प्रभा प्रलय स्थानम निदानम बीजमभ्यम। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, चरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। जी। तो जो भगवान को नहीं जानता वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि मैं ही लक्ष्य हूं। अगर कोई किसी का टारगेट गोल क्या है, वो भगवान ही है पालन करता, स्वामी, साक्षी, यानी जो धाम, शरण स्थली, अत्यंत प्रिय मित्र, मैं ही सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी हूँ। तो ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं। तो जो भी हम देखते हैं ना कि चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे जो भी लोक हैं, ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण ही कृष्ण है, और नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति से अव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना।
कि कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की वाणी, कृष्ण के शब्द, गीता, सब कुछ कृष्ण ही है। तो अगर हमने इनमें से कुछ भी पा लिया तो हम समझ लो कृष्ण तक पहुंच गए। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय और शक्ति की बचत होती है। एक हम उदाहरण यहाँ पे सुनना चाहते हैं कि यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तथा एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक सीढ़ी के करके क्यों ऊपर चढ़ा जाए। अगर लिफ्ट लगी है और सीढ़ी लगी है तो आप लिफ्ट से जाना पसंद करोगे, सीढ़ी से कौन जाना पसंद करेगा। तो जब सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है तथा कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, तो हमें वाया वाया जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कृष्ण को पकड़ना है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा, अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण शरण ग्रहण करे। तो हम चाहे जहां भी शरण लें, जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। तो कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण है, हमारे परम पिता हैं। अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक हो सकता है। तो कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। तो कृष्ण सभी चीज के मूल भी है और विनष्टकर्ता भी हैं, विश्राम स्थल भी हैं। तो समस्त कारणों के शाश्वत कारण भी हैं। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट बताइए। तमाम अहम हरे अहम कृष्ण वर्षम। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। पढ़िए 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 प्रभु जी। हाँ। तमाम अहम अहम वर्षम निगहारम उत्सुजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सम अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे आगे मतलब अनुवाद। हाँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ में ही हैं। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। भगवान कितना अच्छा दृष्टिकोण दे रहे हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं ताप, ताप कहाँ से आता है, सूर्य की सूर्य क्या है, भगवान के नेत्र हैं। तो सूर्य से ताप आता है, तो मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ। और वर्षा को रोकना तथा रोकता तथा लाता भी हूँ। मैं ही अमृत हूँ, है ना। तो अमृत यानी गोलोक धाम में जहाँ नित्य भगवान रहते हैं, तो अमृत हूँ। और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा पदार्थ, पदार्थ क्या हुआ, सत तथा असत, तो दोनों मुझ में ही हैं। यानी कि सत्य क्या है, जो आत्मा है, यानी अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और असत क्या है, वो भौतिक पदार्थ जिसका नाश होता है। तो सत और असत दोनों मुझ में ही हैं। नेक्स्ट प्रभु जी। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञरिष्टुरा सुरगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्मन्ति दिव्यान् दिव्य भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भुगते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो हमें क्या है कि जैसे जो भौतिक इच्छाओं की, जो बहुत ज्यादा जिनके अंदर रजोगुण है, बहुत भौतिक जीवन में आनंद उठाना चाहते हैं, तो वो देवताओं की शरण में जाते हैं कि वहां उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते करते सोमरस का पान करते, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मतलब इनडायरेक्टली मेरे मुझे क्यों पूछते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र, यानी कि उनको स्वर्गलोक मिलता है। और स्वर्गलोक में तब तक रहेंगे जब तक उनके पास उनके पुण्य कर्म रहेंगे, तब तक वो देवताओं का सुख भोगेंगे। लेकिन जैसे उनके पुण्य कर्म क्षीण होंगे, पुनः वार इस धरती में दुखालय में फिर से उनको वापस आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करनी है। हमें इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है। हरे कृष्ण माते। प्रभु जी नेक्स्ट। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना
गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कितना सही। मतलब अगर आप अमेरिका गए हैं तो एक इंडिया से वीजा बनवा के लेके गए हैं ना, लेकिन जैसे ही वीजा खत्म तुरंत वहां से पैक करके भेज दिए जाएंगे। ये वैसे ही हमारा है कि अगर हमारे अकाउंट में जितने भी धन है, तो जब तक धन है तब तक तो चेक क्लियर होगी, लेकिन धन खत्म चेक बाउंस। तो वैसे ये है कि भगवान यहाँ सिर्फ कह रहे हैं कि पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो यानी कि जो अच्छे कर्म करते हैं स्वर्ग लोक तक जाएंगे, यानी ब्रह्म ज्योति तक गए, ऊपर तक। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, गोल क्या है हमारा? हमारा है कि हमें गोलोक वृंदावन धाम जाना है, भगवान के साथ वहीं पर रहना है, जहां से पुनः हमें कभी लौट के ना आना पड़े। और अगर हम केवल ये टेम्परेरी काम करते हैं, केवल पुण्य काम करते हैं, लोगों को मानव सेवा करते हैं, माधव सेवा नहीं करते हैं, तो एक ना एक दिन जैसे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं हमें वापस आना पड़ता है। तो इससे बढ़िया अच्छा क्या होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता है। तो हमें टेम्परेरी काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, अनन्य भक्ति करनी है और सीधे भगवत धाम जाना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी नेक्स्ट। बहुत सुंदर श्लोक प्रभु जी। अनाचिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ इनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक यमुनाचार्य बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनकी स्टोरी आती है कि उन्होंने कहा योग क्षेम अहम अहम, ये अहम भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आता हूँ। तो भगवान तो कहीं आते नहीं है, और फिर भी उन्होंने लिखा थी कि योग क्षेम वहम यहम, कि मतलब अहम मतलब मैं, साफ साफ लिखा है कि योग क्षेम वहम यहम, कि आपकी आवश्यकताओं की सुरक्षा और उनकी गारंटी मैं देता हूँ, तो मैं उन्हें पूरा करता हूँ। तो कहने यार ये वाली लाइन गलत है। तो उन्होंने अहम शब्द के नीचे 3 लाइन खींच दी। और उसके बाद ब्राह्मण का काम था ना कि जैसे कि सारा दिन की जो उनकी खुराक होती है, पति पत्नी बच्चों जो भी होती है, तो एक घर में मिल जाए, 2 घर में मिल जाए, जितना मिल जाता था उनके एक दिन के लिए, तो उतना ही लेके वो चले आते थे वापस अपने घर, और स्टोर नहीं करते थे किसी चीज को। तो उस दिन वो निकले भिक्षा के लिए और उनको कहीं भी कुछ भोजन भी नहीं मिला। सुबह शाम तक परेशान हो गए, बोले यार तो पंडिताइन बहुत नाराज होंगी, आज घर में बना, तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। तो निराश होकर घर की तरफ लौट रहे थे, तो अचानक घर पे जब आए तो देखा है तो यहाँ पे सब धन्य धान से परिपूर्ण है। यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हैं सब, बड़ी खुश है पंडिताइन हमारी। तो बोले ये कौन लाया? तो बोले आप ही ने तो भिजवाया था। वो 2 बच्चे आए थे, एक थोड़े से सांवले थे, गोरे से थे, और लेकिन हाँ ये बताओ उनको तो आपने मारा क्यों? हमने तो किसी को नहीं मारा, ना हमने किसी को भेजा है। बोले नहीं, वो बता रहे थे कि पंडित जी ने हमें मारा, छड़ी के निशान बने थे पीछे 3 लाल लाल, इतने प्यारे से मोहिनी रूप रखे बालक, इतने सुंदर से, तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो तुरंत माधवाचार्य यमुनाचार्य जी जो है रोने लगे, सिर पे हाथ रख के बैठ गए कि भगवान वाकई स्वयं आते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, मतलब भगवान स्वयं आते हैं। तो किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है ना, तो हमें, अब आज बच्चा है अगर आपका, तो आपको पता है ना कि उसको सुबह हमें नाश्ता देना है, दोपहर को खाना देना है, उसकी हमें बुक लानी है, उसके जूते फट गए हैं, उसके हमें कॉपी किताब देनी, उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, कुछ पैसे ट्रांसफर कर दें उसके बाद पैसे नहीं होंगे। तो सब माता पिता हो के जब हम एक बच्चे को देखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान खुद देख रहा है कि हमें हमारी जरूरत क्या है। आज मुझे लगता है, मैं भी पहले बहुत बंधुआ मजदूरी करता था क्लिनिक में बैठ के,
लेकिन अब मुझे जब मौका मिलता है कभी वृंदावन भाग जाता हूँ। अभी अब सोच रहा हूँ कि यहाँ भी जो भी आगे की यात्रा है द्वारिकाधीश सोमनाथ की, मूड बना रहे वहां भी चले जाएं। तो पेशेंट लोग परेशान रहते हैं कि आप डॉक्टर साहब कब मिलते हैं, हमने जब भी मिलो फोन करके आओ। तो अब ये होता है ना कि जब भगवान ही सब पूर्ति करता है हमारी आवश्यकताओं की, तो हम क्यों गधों की तरह लगे रहें। और ये फैक्ट है कि आप सुबह से शाम तक अपना काम करो, लेकिन जितना मिलना उतना ही मिलेगा। तो आप आराम से भगवान की भक्ति करिए, अपने आप को देखिए, परिवार को देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान को कभी नहीं छोड़िए। उनको हर जगह साथ में रखिए। फिर आप देखिए कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं भगवान स्वयं पूरा करेंगे। जो भी उनके पास है उसकी ये नहीं कि गारंटी भगवान देती, उसकी रक्षा मैं करूंगा, आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भक्त भगवत कृपा से इन संसार में पुनः नहीं आता। तो जब जब भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामोहित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में, बुद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं, कि यानी कि फिर से दुखालय शास्त्रों में नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट। येऽपि अन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय जनता विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान ने स्वयं कहा ना कि आप वाया वाया कहीं भी जाओ, एटलीस्ट आओगे मेरे पास। यानी कि देवी देवताओं की पूजा करते हो तो इनडायरेक्टली करते मेरी हो। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण बताया भगवान ने, क्या त्रुटिपूर्ण है ये इसके, कि जो देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है। यानी कि ये पूजा अप्रत्यक्ष रूप से होती है, तो होती भगवान की है। तो इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने में का अर्थ है कि आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। कि अगर हमने पेट में खाना डाल दिया तो हमें हाथ को नहीं खिलाना, पैर को नहीं खिलाना, जिह्वा को नहीं खिलाना, अलग से कुछ नहीं करना है, तो पेट का काम है। तो विभिन्न देवता भगवान सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। तो मनुष्य को अधिकारियों तथा निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। तो इसी प्रकार हम हाँ एक परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्र न तस्यन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। भोक्ता मतलब परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं। तो मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। क्योंकि जो अल्पज्ञ होते हैं, जो अल्पज्ञ कम बुद्धि वाले होते हैं, इस तत्व से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। और फिर क्या होता है, पुनः इस संसार में उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो खाले में फिर से आना पड़ता है। तो हमें क्या, हमारा टारगेट क्या है कि हमें कृष्ण को पाना है, हमें और कोई भौतिक इच्छा नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूत इजा यान्ति मध्योजनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरि हरे कृष्ण। बोल। एकदम साफ साफ लिखा ना, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो मतलब अभी जो हम लोग बताया ना कि जो वीजा जब तक है तब तक आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो, यानी कि देवताओं के बीच जन्म लेना, पितरों के बीच लेना, तो जब तक भूत पर्वतों की स्थापना करना, तो हमारे जो पुण्य कर्म हैं जब तक वो रहेंगे तब तक तो हम वहाँ रहेंगे। जैसे वीजा खत्म नीचे आ गए, तो यहाँ में हमने क्या है, जो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनके निवास स्थान में रहते हैं, कि यहाँ पे वीजा को रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, परमानेंट। एक बार गए तो गए। यहाँ पे हमें क्या करना है कि शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है।
तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। कितना सरल उपाय है। हरि बोल। नेक्स्ट प्रभु जी। बहुत सुंदर श्लोक प्रभु जी। जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदा भक्त उपस्नामि तथा भक्ति उपस्नामि प्रयात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे नहीं कि भाई वो बड़े पैसे वाले हैं तो भक्ति कर लेते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से भक्ति करें, हम अपने पहले घर ही पाल लें। तो भगवान कहते हैं ना कि एक पत्र दे दो, एक पुष्प दे दो, एक फल दे दो, कुछ नहीं तो जली चढ़ा दो। तो इतनी सरल है कि भगवान इससे ही खुश हो जाते हैं। गजेंद्र महाराज जब परेशानी में थे तो उन्होंने एक कमल का पुष्प अर्पित कर दिया भगवान को, सीधे भगवान चले आए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, है ना। तो इतनी सरल विधि है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि भगवान का शुद्ध भक्त हो। उससे अंतर नहीं पड़ता है कि तुम अमीर हो गरीब हो क्या हो। यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से उनको कोई भी बांध सकता है, कोई भी उनको छड़ी से मार सकता है। तो कृष्ण को अपने शुद्ध भक्तों से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, जरा सा, उतने में खुश हो जाते हैं। तो भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो भक्ति कभी भी हैतुकी नहीं होती है, ये शाश्वत विधि है और परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें भगवान का निरंतर चिंतन करना है, भगवान की पूजा करनी है। जो भी भगवान को भेंट मतलब प्रसादम ही खाना है, भगवान को भोग लगाकर खाना है। तो ये सारी सेवाएं हैं जिससे हम भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रूमा माता जी अभी आप पढ़ लीजिए आगे को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी जी माता जी पढ़े। यत् करोषि यत् श्रासि युज्यहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत्पर्णम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण। हरे बोल। यानी कि हमें हर दशा में कृष्ण को याद रखना है, कभी भी उनसे अलग नहीं होना है। कुछ भी करो तो भगवान को सेंटर में रख के करो। तो कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करना चाहिए, यानी कि बिना भोग लगाए हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो कृष्ण की संतुष्टि है कि इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मुझे दो। जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावना मानव आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो मतलब कि अगर हम 24 घंटे जप नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम उनका ध्यान तो कर सकते हैं, उनको नाम, उनका मन में नाम तो रख सकते हैं। तो जब भी कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, चलो भगवान आज चलते हैं, गाड़ी बैठो मेरे साथ चलो, चलो भगवान हम सोने चलते हैं, चलो भगवान हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग हो गई, चलो उठते हैं, तैयार होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चलो भगवान खाना खाते हैं। तो हर समय चलो भगवान पढ़ाई करते हैं। तो कुछ भी करो तो भगवान को साथ लेके करो। हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट। कृष्णा। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पेशसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो कैसे मुक्त हो सकोगे? कि जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो ऐसा भी करते हो, सब मुझको अर्पित करके करो। तो जब ये करोगे तो कर्म बंधनों से मुक्त हो पाओगे और अच्छे से अच्छे शुभ शुभ फल मिलेंगे। तो कर्म के फलों को त्यागने को हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था? संन्यास कहते हैं। तो यदि कर्म करके
उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम लोग बहुत आरती करते थे लेकिन अर्पण भगवान को कुछ नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान के धाम जाना है। तो मुक्त की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और ये स्पष्ट किया गया, जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देश में रहता है वो ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है। तो सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य जो मुक्तियां होती है ना अलग अलग, जहां से शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाया जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगत में रह सकता है। तो हमें भगवान के साथ रहना है और उन्हीं के साथ लीलाओं में उनके भाग लेना है। तो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर कभी भी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत नहीं होता है। तो वेदों में, वेदों की वाणी ही भगवान की वाणी है, तो उसका कभी कोई विरोध नहीं करता भक्त। जो भगवान ने शास्त्रों में लिख दिया है उसमें बहुत से क्वेश्चन नहीं करता है। जो है ठीक है, भगवान की वाणी है, जो है सब सत्य है, तो उसमें तोड़ मरोड़ नहीं करता है। यही भक्त। देखना मतलब नेक्स्ट। हरे कृष्ण। नमोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया ना कि भगवान ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी के साथ पक्षपात करता है, सबके लिए संभाव है। एक आतंकवादी को भी वो रसगुल्ला खिलाता है ना। एक पापी से पापी होता है, उसका भी पेट भरता है। तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि ये तो बहुत गंदा आदमी, इसको हम खाना नहीं देंगे, तो उसके साथ भी वैसे व्यवहार करता है, उसको भी रसगुल्ले जलेबी देता है। एक अच्छा व्यक्ति उसको भी देता है। तो किंतु जो भी भक्तिपूर्व मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। तो जो भक्त है भगवान का मित्र है। तो अब समझ लीजिए कितनी, अगर आपका एक मित्र कोई ऐसे खिला पीएम दिया करो, है, हमारे आदमी देखते रहा करो, खिला अरे, देंगे। हाँ, गिरा नहीं दे। हरे कृष्ण। कौन तो है? इस तरीके से कि अगर आपका एक मित्र कोई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो कितना होता है, कोई काम हो बताना, तो मेरे जानने वाले हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट भगवान आपका मित्र हो गया, तो फिर उससे बड़ा क्या हो सकता है, या आपसे बड़ा मतलब कौन हो सकता है। तो आपके लिए तो प्राइम मिनिस्टर भी बेकार हो गए ना। तो आपकी तो मित्रता सीधे भगवान से हो गई। तो भगवान ने सीधे कहा ना कि वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो ये हमेशा याद रखना, भगवान आपके मित्र हैं। तो आपका मित्र इतना पावरफुल है, दुनिया का सबसे रचयिता दुनिया का आपका मित्र है। तो आपको कहीं से भय हो ही नहीं सकता, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके साथ साथी हैं। हरे कृष्ण। बताइए, नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यग्य व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। कि कोई भक्ति कर रहा है, उससे कोई गलत हो गया किसी भी तरीके से, तो हम ये नहीं कहेंगे यार ये तो बड़ा पापी आदमी है, उसके अंदर भक्ति है। तो भगवान ने कहा कि अपने संकल्प में अडिग है, तो उसको साधु ही मानो, उसको गलत नहीं मानो, क्योंकि वो अनन्य भक्ति कर रहा है। अनन्य भक्ति का मतलब कि किसी अन्य की भक्ति नहीं करता, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करता, अनन्य भक्ति। तो इसमें जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। तो प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक होता है। तो जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होने होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं, मतलब ना बंधे हैं, है ना। और कृष्ण भावना मृत में भागवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। जो हम भगवान के लिए जो कर्म करते हैं दिव्य कर्म कहलाते हैं। तो जो भौतिक चीजों में बांधते हैं वो बद्ध हो जाते हैं। तो भक्त सतर्क रहता है कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे ये अनुकूल स्थिति भंग हो। तो श्री भगवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं
और निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। यानी कि भक्ति में लगा है, कोई गलती हो गई तो भगवान क्या करते हैं, उसको माफ करके उसके जो अंदर वैसी भावनाएं हैं उनको सब साफ कर देते हैं, समस्त कलमश को दूर कर देते हैं। तो भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। तो यह माया देवी जो है ना, भगवान के करीब नहीं जाने देती है, कभी न कभी आपको घुमा देती है और गलतीवश कोई न कोई काम कर बैठते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल रहता है। तो किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्ण स्थित होता है और उसका आकस्मिक पतन रुक जाता है। तो आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बात तो भगवान स्वयं कह सकते थे, कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति, स्थायी शांति मतलब शाश्वत, जिसका कोई अंत नहीं होता है, नश्वर को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अब इससे बड़ी गारंटी कोई दे सकता है? भगवान स्वयं गारंटी देते हैं। और खुद उनकी बात, अपनी बात पे कभी कभी वो मुकर भी जाए, अपनी बात पे कभी कभी पलट भी जाए, लेकिन अगर भक्त ने वचन दे दिया तो भक्तों का मान न घटते देखा। प्रभु कभी भक्तों का मान घटाते नहीं है। तो भक्त के द्वारा अगर बोल दिया गया है, भक्त ने कुछ कह दिया है, तो भगवान उसको कुछ भी करें, अपनी बात तोड़ सकते हैं, अपनी बात खराब कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्त की बात का कभी खंडन नहीं हो सकता है। तो कि भक्त प्रहलाद को मारने के लिए बताओ कितने उपाय किए गए। तो जैसे भक्त से कहा गया कि क्या खंबे में भगवान है, तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए, उस लाल जलते हुए खंबे से बाहर निकल के आ गए, क्योंकि भक्ति ने बोला हाँ है। तो ये है भगवान। तो निरंतर भगवान का चिंतन करने से भक्त स्वयं शुद्ध हो जाता है। तो हमारे अंदर जन्मों जन्मों के, पता नहीं हम लोगों ने कितने जन्म ले चुके हैं, मुझे नहीं पता, तो पता नहीं किस जन्म के कितने कलमश होंगे। तो हम निरंतर भगवान का जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर के कलमश दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। ये भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वो समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। माम ही पार्थ वै प्राश्चित्य ये पीशुयो पाप योनयः वित्रयो वैश्यास्ता शूद्रोस्ते अपि यान्ति परम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भले ही निम्न जन्मा स्त्री, यानी कि स्त्रियों के बारे में इसलिए कहा गया है कि जो इमोशनल उनका बहुत वीक होता है, कि बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती है, बहुत जल्दी उनका इमोशनल पॉइंट इतना वीक होता है कि बड़ी जल्दी अपने दिल की राज बता देती है, बड़ी जल्दी सबको अपना बना लेती हैं। तो उनके अंदर जो भाव होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए उनको ऐसा बोला गया है। और वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त करते हैं। यानी कि जिसने भी भगवान की शरण ले ली है, तो निम्न जन्मा स्त्री में कभी कभी जो दूषित बुद्धि की होती है ना, उपमा जिसे वेश्या लोगों कहते हैं, उनको भी कहा गया है कि ऐसे लोग भी अगर भक्ति की शरण में आते हैं, भगवान उनको परम धाम को प्राप्त कराते हैं। तो तपस्या करने के लिए केवल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होते हैं, कोई भी कर सकता है। इवन कि भगवान ने कहा ना कि एक जो चांडाल जो कुत्ते का मांस भी खाता है, अगर वो भी भक्ति में है तो भगवान उसका भी भला करते हैं। तो शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे भक्तों को इतना मान दिया गया कि अगर शुद्ध भक्ति की संगत में भी है अगर आप, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। तो भक्त योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्ध प्राप्त करा सकते हैं। ये तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, है ना।
और मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वो बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरि बोल। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। तो किं ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि यस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रेमा भक्ति है ना, तो प्रेम के साथ भक्ति। तो प्रेम के साथ भक्ति कौन करते हैं? जो शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि, यानी कि एकदम क्लियर है कि दुनिया में हम आए हैं किस लिए आए हैं? प्रेमा भक्ति करने के लिए, कि भगवान की प्रेममयी सेवा और भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये संसार दुखमय है, किंतु संसार का नित्य तथा आनंदमय है। तो हमें क्या करना है कि भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हम यहाँ नित्य दास हैं, तो सेवक हैं, सेवा करने आए हैं। केवल दासानुदास कहने से नहीं होता है, तो हमें करना होता है। तो भगवत भक्ति ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना होता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मगाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव वैव आत्मना मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक श्लोक में पूरी गीता का सार है। मन मना भो मत भक्तो, भगवान ने स्वयं कहा, और ये 2 बार आया है। एक जो है 18वें अध्याय के 65वां श्लोक में है, मन मना भो मत भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसुस्मे। तो ये एक 18वें का 65 श्लोक भी है, और यहाँ भी आया, मन मना भो मत भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि युक्त महात्मना मत प्राणा। तो मत परायण, यानी कि मेरी भक्ति में अनुरत रहो, मत परायण। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें एक श्लोक में पूरी गीता का सार आ गया कि हमें शरणागत कैसे करनी है, कि भगवान का हमें नित्य चिंतन करना है ना। भक्ति को हमें मतलब भावपूर्ण करनी है, भावना से करनी है, श्रद्धा से करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। कोई भी मध्य जीमा नमस्कार, हमें कोई भी भगवान को नमस्कार करना, कोई स्वार्थ नहीं रखना है, निष्काम भाव से करना है। और भगवान की भक्ति एकदम अनन्य भाव से करनी है। तो हमें कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए। बैकुंठ कहते हैं ना, बैकुंठ लोक, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती है, वहाँ कोई एंजाइटी नहीं होती है। तब हम जाके ऐसे करेंगे तो भगवान कहते हैं कि मुझको प्राप्त होगे। यानी मेरा नित्य चिंतन करो, पहला काम। दूसरा, मेरे भक्त बनो। तीसरा, मुझे नमस्कार करो। चौथा, मेरी पूजा करो। इस प्रकार पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इतनी बड़ी गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो सब आध्यात्मिक है। तो कुछ लोग आसुरी होते हैं जो कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, अब कंस भी चिंतन ही करता था ना कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, उसको कैसे मारें, कैसे उसको करें। भले ही वो उनके मारने की सोचता था, लेकिन परमानेंट उनके दिमाग में कंस के घुस गया था, कृष्ण 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 कृष्ण। उसका भी उद्धार हो गया। तो ये है कि कृष्ण हमेशा उनका वध करने को सोचते थे, और कंस सोचते थे कृष्ण का कैसे वध कराएं। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करें। तो यही प्रेमामयी भक्ति ही भक्ति है। तो प्रेममयी सेवा ही भक्ति कहलाती है। भक्ति को प्रेममयी सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा, इसको भक्ति कहते हैं। तो गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है, और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि रूप कौन सा है? द्विभुज श्याम सुंदर रूप। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके उनकी पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। तो उसे अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, MBW,
मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। तो माइंड, बॉडी एंड वर्ड, इसको MBW कहते हैं। तो कृष्ण भावना में पूर्णतः तल्लीन हो सके, इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों का स्वभाव ना हो। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। योग क्षेम वह में हम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। ये हमारा चैप्टर बहुत सुंदर था। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो इसमें किसी को कोई सुझाव देना हो, कोई टीका टिप्पणी, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है माता जी, मेरे से एक गलती हो गई। मैं ना अभी तक अटेंडेंस आज तक वहां पे संजय प्रभु जी करके आते थे, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉर गूगल फॉर्म में। तो मैं संजय को बाय मतलब सुशील प्रभु जी समझ के मैं अभी तक संजय प्रभु जी मार्क करी थी। माता जी, तो वो ठीक हो जाएगा मेरी अटेंडेंस? आज तो मैंने रूमा माता जी की लगा दी, तो मुझे ऐसा आज, क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा कि वहां पे संजय लिखा हुआ है, तो वही मेरे से मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो मतलब अब जैसे उसमें सारे टीचर्स के नेम आते हैं ना, तो आपको अपने टीचर का ही नाम भरना है माता जी। आगे से ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो माता जी सुशील प्रभु जी का नाम नहीं आया वहां पे हाँ, तो रूमा रूमा माता। माता जी, हाँ कोई नहीं, रूमा माता जी वाला डालिए आप। हाँ, रूमा माता जी की क्लास में ले रहा हूँ ना माता जी, तो ये क्लास रूमा हाँ माता जी। ठीक है माता जी। ठीक है। तो और आगे तो हाँ अभी कोई बात नहीं, जब अभी जो हो गया कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है माता जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और जब जैसे इसमें लिंक डालते हैं ना, उस टाइम खोलोगे तो बस थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है कि आपको अपने टीचर का नाम डालना है। हाँ ठीक है, ओके माता जी, ठीक थैंक्स। है, ओके ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? और माता जी, जो सेकंड लेवल की क्विज का है, अभी कुछ स्टार्ट हुआ कि नहीं? हरे अभी कृष्णा मैं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी कुछ में अरे, प्रॉब्लम है, अभी नहीं है, नहीं हो सकता अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बात की अभी होगी। हैक की हुई है साइट, मंदिर की साइट हैक हो गई है। कल ही मेरी बात हुई माता जी से, तो हम्म। जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपको डाल देंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। तो फिर ठीक है चलते प्रभु, हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है अभी। और कल और परसों 2 दिन ये 2 चैप्टर थोड़े बड़े रहेंगे, मैं श्लोका थोड़े ज्यादा है, तो 15 मिनट पहले जुड़े, सभी भक्तों से निवेदन है। हरे कृष्ण। जी जी जी। ठीक है। ठीक है, सब लोग 15 मिनट कल से हम लोग पहले आएंगे, है हाँ, ना? तो उससे थोड़ा सा ये है ना, चैंटिंग हो जाएगी। और हम्म। मतलब उससे पहले जो भी करना है वो आप सारा करके थोड़ा जल्दी शुरू होगा तो टाइम। जी। टाइम जी डाल हरे दीजिएगा कृष्ण। माता जी, जब वो लिंक डालिएगा ना उसमें टाइम डाल दीजिएगा। हाँ प्रभु जी डालेंगे, जगदीश प्रभु जी डाल देंगे। हाँ, ठीक है, है ना? जी हरे कृष्ण। हरे अरे, कृष्णा सभी को। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय जय। जय। गुरु महाराज जय का हरे कृष्णा, जय। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु हरे जी, कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।